हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल पर। आज मैं आप लोगों के लिए काव्य में कबीर के पद लेकर आई हूँ। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको गद्य का नमक का दारोगा इस कहानी को पढ़ाया था। अब मैं कबीर के पद आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। अब से मैं एक दिन गद्य लूँगी और एक दिन पद्य की व्याख्या करूँगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। कबीर के पद। तो आइए पहले जानते हैं थोड़ी सी कबीर के बारे में जानकारी। देखिए, कबीर दास जी जो हैं, इनका जन्म 1398 वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई। कबीर दास जी जो हैं, भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञान श्री शाखा के कवि हैं। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है और ये पंक्तियाँ उसका प्रमाण भी देती हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अब कबीर जी जो हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो बीजक नाम का संग्रह है, जिसमें साखी शबद एवं रैमनी संकलित है। कबीरदास जी कभी भी कबीरदास जी हिंदू और मुसलमान के जो बातें हैं उनका जमकर खंडन करते हैं। वो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं और इस बात को वो स्वीकारते हैं कि परमात्मा जो है वो हर जगह व्याप्त है और उसको आत्मा के अंदर ही देखा जा सकता है। कबीर ने बाह्य आडंबरों पर जमकर प्रहार किया है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से वे अपने पद में इस बात को कहते हैं। आइए देखते हैं कबीरदास के पद और इनका पहला पद देखते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पद नंबर 1। पहले इसको पढ़ लिया जाए। हम तो एक एक कर जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गड़े सब भाणे, एक ही कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटे अंतरे तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। और निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। अब अभी आप लोगों ने देखा कि कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं अपनी बात के माध्यम से, अपने पद के माध्यम से। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। कबीर ने ज्योति के रूप में स्वीकार किया है तथा उसको समस्त संसार में व्याप्त माना है। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक कर जाना, कि हमने तो परमात्मा और आत्मा को जान लिया है कि ये दोनों
एक ही हैं। दोई कहे तिन्ही को दोजक, जिन नाहिन पहचाना। आगे अपनी दूसरी लाइन में कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, उनके लिए दोजक जैसी स्थित है, अर्थात दोजक मीन्स नरक, नरक के समान स्थित है कि वो आत्मा और परमात्मा को पहचानने में गलती कर बैठे हैं। फिर वो आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं, एक पवन एक ही पानी, एक पवन एक पानी, एक ज्योति समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही पवन है जो कि सबके लिए है, एक ही पवन है जो कि सभी प्राणियों के लिए एक समान है, एक ही पानी है, एक ही संसार में हवा बहती है, और एक ही पानी है जो सभी प्राणियों के लिए समान है, एक ही प्रकाश की ज्योति है जो सभी जगह इस संसार में व्याप्त है। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। अब आगे बताते हुए कहते हैं कि इस संसार में कुम्हार भी एक ही प्रकार की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है। एक खाक गढ़े सब भांडे, कि कुम्हार भी जो है एक ही मिट्टी से हर तरीके के बर्तन बनाता है, जिस तरीके से परमात्मा ने सबको एक ही समान बनाकर भेजा है। जैसे बढ़ी काष्ठ ही काटे, अगन न काटे कोई। जैसे कि बढ़ी हुई लकड़ी को या लकड़ी को बढ़ई काट सकता है, लेकिन अग्नि को कोई नहीं काट सकता। कास्ट मीन्स लकड़ी होगा, लकड़ी को तो बढ़ई काट सकता है, लेकिन अग्नि, अग्नि मीन्स आग, आग को कोई नहीं काट सकता है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। आगे कबीरदास जी कहते हैं, अर्थात उनके कहने का तात्पर्य ये है कि इसी प्रकार से शरीर नष्ट हो सकता है, परंतु आत्मा सदैव रहती है, क्योंकि वह अजर अमर है और वही आत्मा व्यापक रूप धरे है। माया देख के जगत लुभाना, कहे रे नर गरवाना। और इस संसार के लोगों को माया माने धन दौलत रुपया पैसा देखकर लालच आ गया है, और व्यक्ति उसको गर्व में समा गया है, व्यक्ति के अंदर घमंड भर गया है। माया को देखकर लालच के मारे व्यक्ति घमंडी हो गया है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। आगे कबीरदास जी कहते हैं, यदि माया रूपी संसार के जाल में जब कोई व्यक्ति नहीं फंसता है, संसार उसे लुभा नहीं पाता है, तो वो मनुष्य निर्भय हो जाता है, और निर्भय व्यक्ति को कोई भी भय नहीं रहता है, अर्थात उसे कोई भी भय नहीं सताता। कबीर भी निर्भय हो गया है। अंत में वो खुद को बताते हैं कि कबीर अब परमात्मा का दीवाना हो गया है, वो निडर हो गया है, उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। उसके अंतर्मन में ईश्वर के लिए अपार भक्ति है, और वो ईश्वर का दीवाना हो गया है। अब आगे आपको अभी हम इसकी व्याख्या भी दिखाते हैं कि इसका सारांश जो होगा पद का, वो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आप लोग कैसे लिखेंगे। मैंने अभी आपको पद की एक एक
शब्द, एक एक लाइन बताई। आइए अब आपको इसको लिखना कैसे है मैं आपको बता रही हूँ। आप देखिए स्क्रीन पे कि प्रस्तुत पदों में कवि ने संसार में परमात्मा की व्यापकता की व्याख्या की है। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा हर एक के हृदय में विद्यमान है। परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। परमात्मा उस ज्योति के समान है जिसका प्रकाश संपूर्ण संसार में फैला हुआ है और जिसे कोई रोक नहीं सकता है। अर्थात क्या है कि प्रकाश की ज्योति जो है वो संसार में एक है और सभी व्यक्तियों के लिए एक समान है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। संसार के लोग आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, लेकिन कबीरदास ने दोनों को एक ही माना है। इस बात को समझाने के लिए कवि ने विभिन्न उदाहरणों का उपयोग किया है। इसके लिए कबीरदास जी कभी पवन का, कभी प्रकाश, तो कभी लकड़ी और कभी बढ़ई का उदाहरण देते हैं। कबीर का मानना है कि माया के कारण इसमें अंतर दिखाई देता है, वास्तव में लेकिन कोई अंतर नहीं है आत्मा और परमात्मा में। कबीर कहते हैं कि संसार के लोग पागल हो गए हैं और इसलिए अपने अंदर की शक्ति को अनदेखा कर बाहरी आडंबर के पीछे भाग रहे हैं, सच का विरोध और झूठ का विश्वास करते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कबीर का पद नंबर 1। अब इसका दूसरा पद जो है वो मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से आपको इसी चैनल पर पढ़ने की अति सुंदर सामग्री, अति अच्छे उत्तम इम्पॉर्टेंट प्रश्न और दोहा, कविता या जो भी है सारा मटेरियल आपको प्राप्त होगा। नमस्कार।